दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, जो दोस्तों कई महीनों से चलता आ रहा है। अभी हाल ही में रूस ने 28 अप्रैल को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार कई हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के लगभग 12 लोगों की जान चली गई। रूस ने यूक्रेन के सेंट्रल सिटी ओमान की एक इमारत पर हमला किया है। देश के अन्य हिस्सों में 20 से अधिक क्रूज मिसाइलें और 2 ड्रोन दागने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मध्य यूक्रेन में एक आवासीय इमारत पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से 23 रूसी मिसाइलों में से 21 को मार गिराया है, जिसमें 2 और ड्रोन भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूस को एक आतंकवादी देश का तगमा देते हुए बताया है कि उन्होंने Tu-95 ड्रोन से बम गिराया था। रूस ने इन 2 शहरों के अलावा क्रेमेंचुक और पोल्टावा पर भी हमला किया है। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि 10 मंजिल इमारत पर किए गए हमले में कई जानें चली गईं, जबकि 11 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना जरूरी है। कीव शहर प्रशासन के अनुसार लगभग 2 महीने में शहर के खिलाफ पहले महीने में राजधानी के चारों ओर हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे और यूक्रेन की वायुसेना ने कीव के ऊपर आने वाली 11 क्रूज मिसाइलों को और 2 मानव रहित हवाई वाहनों को रोक दिया था। आपको बता दें दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 14 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के करीब लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। इसी बीच यूक्रेन ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उन्होंने रूस की लगभग 21 मिसाइलों को और 2 ड्रोन को मार गिराया है। कीव में किसी भी मिसाइल के निशाने पर लगने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इंटरसेप्टेड मतलब रोकी गई मिसाइलों या ड्रोन के टुकड़ों ने बिजली लाइनों और सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों निप्रो में हुई 2 लोगों की मौत के बारे में। पूर्वी शहर निप्रो के गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि शहर में एक हमले में 31 वर्षीय महिला और उसकी 2 वर्षीय बच्चों की मौत हो गई है और अन्य 4 लोग भी घायल हुए हैं। रूस ने इन 2 शहरों के अलावा क्रेमेंचुक जेलेंस्की ने कहा कि शैतानों को हथियारों के दम पर रोका जा सकता है और हमारे सैनिक ऐसा ही कर रहे हैं। इसके अलावा रूस पर अन्य तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों चेरकासी में हुई 3 लोगों की मौत के बारे में। चेरकासी के क्षेत्रीय गवर्नर इहोर तबुरेत्स ने कहा है कि 2 क्रूज मिसाइलों ने कीव से करीब 215 किलोमीटर दक्षिण में ओमान के एक आवासीय इमारत और भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 8 लोग घायल हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों कीव में एक्टिव हो गया है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कीव में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सक्रिय हो गया था। हवाई हमला सायरन सुबह 4 बजे शुरू हुआ और अलर्ट करीब 2 घंटे बाद खत्म हुआ। यह हमला दोस्तों 9 मार्च के बाद राजधानी में पहला हमला था। यूक्रेनी सशस्त्र बल कमांडर इन चीफ वलेरी जालुजनी के अनुसार मिसाइलों को कैस्पियन सागर क्षेत्र में सक्रिय विमान से दागा गया था। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर यूक्रेन ने KH-101 और KH-555 प्रकार की 23 क्रूज मिसाइलों में से 21 मिसाइलों को और 2 ड्रोनों को रोक दिया था। गौर करने वाली बात तो यह है कि रूस ने पिछले साल ही फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। कीव शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने कहा है कि ये 51 दिनों में पहली बार राजधानी शहर कीव में रूस ने मिसाइल से हमला किया है। हालांकि रूस की तरफ से राजधानी पर किए गए मिसाइल हमले में किसी भी नागरिक के हताहत होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन के स्ट्रेट बॉर्डर की तरफ से टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए और एक वीडियो में हमले के बाद ओमान में एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट इमारत दिखाई गई है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।